हेलो। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे और एल्कीन्स का पार्ट 8 है, जिसमें कि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम HBr का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मार्कोनिकॉफ रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट्स या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे एडिशन सल्फ्यूरिक एसिड का होता है रिएक्शन में, है ना। तो ये देखिए, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स टू द एल्कीन। जब एल्कीन्स का एडिशन होता है तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये दो पार्ट में टूटता है, HSO4 और हाइड्रोजन प्रोटॉन। तो जो ये वाला पोर्शन है ये नेगेटिव पार्ट होता है और ये है प्रोटॉन। तो जैसा कि हम मार्कोनिकॉफ रूल में जानते हैं कि नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे जाता है, जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर कम होता है। तो अगर कोई हमारा ये एल्कीन है तो क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन कार्बन पर हाइड्रोजन 1 है, इस पर 2 है, तो HSO4 कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट है ये, तो ये यहाँ जाएगा। तो हमें क्या मिलता है, ये मिल जाता है कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन सल्फेट हमको मिल जाता है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। और हाइड्रोजन सल्फेट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप है ये यहाँ से हट जाता है और यहाँ पर इसकी जगह OH मिल जाता है। यानी कि हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एडिशन रिएक्शन कराने पर फाइनली हमको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। और OH कहाँ आएगा, इस वाले कार्बन पर, यानी कि हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो इस तरह ये तो हमें यहाँ जैसे ये है, ये हमारा प्रोपीन है, प्रोपीन पर जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोपेनॉल मिलेगा। और प्रोपेनॉल में जो OH आएगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा सेकंड कार्बन पर, यानी कि हमें क्या मिलेगा, आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है। तो इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन या एडिशन ऑफ वाटर। जब वाटर मॉलिक्यूल का सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जुड़ता है तो कैसे होता है, अब जानते हैं जो हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो कैसे है, दो में टूटेगा, है ना। ये वाटर मॉलिक्यूल है तो दो में टूटेगा, H + OH, यानी कि प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा। तो इस तरह हमको रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाती है और आसानी से हमें प्रोपेनॉल 2 या हम कहें आइसोप्रोपेनॉल मिलेगा। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइपोहेलोअस एसिड। हाइपोहेलोअस एसिड यानी कि HOX। HOX मतलब X में यहाँ पे आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोहेलोअस एसिड। अब ये जो हाइपोहेलोअस एसिड है ये भी मार्कोनिकॉफ रूल के नियम के अकॉर्डिंग ही ऐड होता है। बस आपको क्या ध्यान करना है कि जो भी आपका एडिशन वाला मॉलिक्यूल है उसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है और पॉजिटिव पार्ट कौन सा है। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन का नंबर कम है ना। तो अब जैसे HOCl है तो HOCl में जो ये जब इसका हाइड्रोलिटिक फिजन होगा तो OH पे तो आएगा नेगेटिव चार्ज, OH पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो हैलाइड आयन है वो आएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि OH जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। और जिस तरह तो क्या OH कहाँ आएगा, हमारा इस वाले कार्बन पर। और जो क्लोराइड है या ब्रोमाइड है यानी कि जो हैलाइड आयन है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ, जब इसका हाइड्रोक्सिल क्लोराइड एनोसिल हाइपोहेलोअस एसिड का एडिशन होगा तो हमें क्लोरोहाइड्रेंस मिलते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोहाइड्रेंस या ब्रोमोहाइड्रेंस। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोहाइड्रेंस, क्लोरीन है तो क्लोरोहाइड्रेंस। हमें इस तरीके से एल्कीन्स के मिलते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल हैलाइड ऑन एल्कीन। अब नाइट्रोसिल हैलाइड
ये भी मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार होगा, है ना। नाइट्रोसिल क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, टिल्डन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ये इसको टिल्डन रिएजेंट भी बोलते हैं। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड की जब रिएक्शन होती है या एडिशन होता है तो इसमें भी जो नाइट्रोसिल ग्रुप है वो तो पॉजिटिवली चार्ज होता है नाइट्रोसो में, और जो क्लोराइड है वो नेगेटिवली होता है। तो यानी कि जो हैलाइड है वो कहाँ आया, वो आएगा यहाँ पे ये, और जो नाइट्रोसो ग्रुप है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे, है ना। तो अब देखो, जब हाइड्रोक्सिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही थी या हाइड्रोक्सिल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रही थी, तब तो क्या हो रहा था हमारा कि हाइपोहेलोस एसिड के साथ में तो जो हेलोजन था वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था, तो वो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा था, और इसमें जो पॉजिटिव नाइट्रोसो ग्रुप है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें ये मिलेगा। और हमें इसके क्या कहेंगे, हम नाइट्रोसो हैलाइड मिल जाएगा। जैसे एल्कीन के एडिशन पे हुआ तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रोसो क्लोराइड, है ना। तो नाइट्रोसो क्लोराइड मिल जाएगा। प्रोपेन नाइट्रोसो क्लोराइड, प्रोपेन नाइट्रोसो ब्रोमाइड, इस तरीके से हमें ये कंपाउंड्स मिलेंगे, एडिशन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे ये हुआ तो हम इसको बोलेंगे इथाइलिन नाइट्रोसो क्लोराइड। एथीन पर जब इसका जुड़ा तो इथाइलिन नाइट्रोसो क्लोराइड, प्रोपाइलिन नाइट्रोसो ब्रोमाइड, है ना। तो इस तरीके से हमें ये डिफरेंट डेरिवेटिव मिलेंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड या नाइट्रोसिल ब्रोमाइड के जुड़ने पर। नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इसमें क्या होता है, ये ब्राउन ने 1950 में पाया था कि जब एल्कीन है तो वो बोरेन्स पर ऐड हो जाते हैं। तो जब इनकी रिएक्शन R2BH से होती है, R की जगह H भी हो सकता है, या ऐसे यानी कि बोरोन हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन होती है। जब इनकी बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है तो हमें ऑर्गेनोबोरेन मिलते हैं। ऑर्गेनोबोरेन मतलब जब हमारा बोरोन जो है कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक हो तब हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनोबोरेन। कैसे, ये हमारा एल्कीन है, देखो ये हमारा एल्कीन है, ये वाला, और कहाँ जाएगा, बोरोन हाइड्राइड है, ये हमारा बोरोन हाइड्राइड है, BH, जहाँ पे अगर ये दोनों हाइड्रोजन है तो हम इसको कहेंगे बोरोन हाइड्राइड। तो जब ये बोरोन हाइड्राइड इस पे जुड़ेगा तो क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन है बोरोन वाला, ये तो जाएगा टर्मिनल कार्बन पे, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, दूसरे कार्बन पे। तो इस और जो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये क्या है, ऑर्गेनोबोरेन, क्योंकि बोरोन डायरेक्टली कार्बन से लिंक है, तो हम इसको बोलते हैं कि ऑर्गेनोबोरेन हमको मिलेगा। इसका यूज़ क्या है, जो ये ऑर्गेनोबोरेन्स होते हैं इनकी फर्दर डिफरेंट रिएक्शन से हम कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं बना सकते हैं, जिनको हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप देखो, ये जो ऑर्गेनोबोरेन्स हैं ये जब बनते हैं तो इसमें क्या होता है, जो बोरोन हाइड्राइड जो जुड़ता है उसका जो एडिशन है वो मार्कोनिकॉफ के नियम के अकॉर्डिंग तो होता ही है। उसके साथ साथ क्या होता है, जो बोरोन हाइड्राइड जब ऐड होता है तो जो ये है ये स्टीरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग होता है कि जो बोरोन वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा, वो उस कार्बन पे जाएगा जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, स्टीरिकली हिंड्रेंस होने की वजह से, क्योंकि बोरोन हाइड्राइड बड़ा ग्रुप है। तो ये कहाँ जाएगा, ये उस कार्बन पे जाएगा जो कम सब्स्टिट्यूटेड हो। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे नीचे है, ये है डाइप्रोपाइल बोरेन मिलेगा। डाई रिएक्शन कैसे होती है, जैसे ये है प्रोपीन के साथ रिएक्शन करी BH3 की तो क्या हुआ, BH2 तो आ गया यहाँ, H आ गया यहाँ,
तो हमें क्या मिला, प्रोपाइल बोरेन। प्रोपाइल बोरेन फिर फर्दर एक और प्रोपीन के साथ में रिएक्शन करेगा, प्रोपीन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, डाइप्रोपाइल बोरेन। डाइप्रोपाइल मतलब जब तक उसके पास जितने हाइड्रोजन हैं वो एल्काइल ग्रुप से नहीं सब्स्टिट्यूट होते चले जाएं, तो ये डाइप्रोपाइल बोरेन। डाइप्रोपाइल बोरेन फिर एक और प्रोपीन के साथ ऐड होगा और आपको देगा ट्राइप्रोपाइल बोरेन। ये ट्राइप्रोपाइल बोरेन। तो ये जो हाइड्रोबोरेन रिएक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, ये स्टेरिकली हिंड्रेंस के डबल बॉन्ड के एल्कीन्स पे, कि उस एल्कीन के उस कार्बन पे जाएगा जिस पर कि बल्कि ग्रुप होने की वजह से जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो अब जैसे अगर हम इसमें देखें, है ना, ये है हमारा, ये क्या है, 2-मिथाइल ब्यूटीन 1, ये कंपाउंड है हमारा 2-मिथाइल ब्यूटीन 1। अब जब बोरेन जाएगा, बोरेन जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा, वो इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो बल्कि होने की वजह से यहाँ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसमें देखें, ये देखो ये वाला है ना, इसमें देखो ये है 2-मिथाइल ब्यूटीन 2, वो था ब्यूटीन 1 और ये 2-मिथाइल ब्यूटीन 2, तो इसमें कहाँ जाएगा, वो इस वाले कार्बन पे जाएगा। बोरोन जो है कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो बोरेन वाला पार्ट है, बोरोन जो जुड़ेगा वो कहाँ आएगा, उस कार्बन पर जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो आज हमने ये डिफरेंट कंपाउंड्स जो कि आपके नाइट्रोसिल क्लोराइड, हेलोएस एसिड, बोरोन हाइड्राइड, इन सब का एडिशन सबके इस एल्कीन्स के ऊपर देखा और सभी का एडिशन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बेस पर होता है। अब नेक्स्ट उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो बोरेन बनते हैं ऑर्गेनोबोरेन्स, इनका क्या यूज़ है, किस तरीके से ये डिफरेंट कंपाउंड्स को देते हैं। आज इतना ही करेंगे। थैंक्स।